Hello students, we will begin the class with the introduction of some literary terms. The first term that I will discuss with you is Renaissance. Renaissance, Renaissance. It means rebirth. So in Hindi you have heard Punarjagran. That means Renaissance means in Hindi it means Punarjagran. So and in English the meaning of this phrase, this word is rebirth. So it is the name commonly applied to the period of European history following the Middle Ages. It is usually said to have begun in Italy in the late 14th century and to have continued in Italy and other countries of Western Europe through the 15th and 16th centuries. In this period, the European arts of painting, sculpture, architecture, and literature reached an immense not exceeded in any age. Reached an eminence not exceeded in any age. So, रेनेसा एक मध्ययुगीन इतिहास का, यूरोप के मध्ययुगीन इतिहास का एक ऐसा समय है जो जिस समय की यूरोप में सभी तरह की कलाओं ने आशातीत उन्नति की, उनमें बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट आया, बहुत सुधार आया, बहुत अच्छी हो गई थी आर्ट्स। और ऐसा कहा जाता है कि ये इटली से इसकी शुरुआत हुई थी लगभग 14वीं शताब्दी के अंत में, और उसके बाद ये पश्चिमी यूरोप में फैल गया और 15th से 16th सेंचुरी तक, 15वीं और 16वीं शताब्दी तक ये चला। और पेंटिंग, स्कल्पचर मतलब मूर्ति कला, आर्किटेक्चर, वास्तुकला और लिटरेचर, ये सभी उस मुकाम पर पहुँचे इस रेनेसा के काल में जैसा कि आज तक किसी भी युग में नहीं हुआ था। द डेवलपमेंट केम लेट to England in 16th century and did not have its flowering until the Elizabethan and Jacobean period. Sometimes, in fact, John Milton is described as the last great Renaissance poet. So, इंग्लैंड में ये रेनेसा जो है, रेनेसा पीरियड है, जो सुधार की लहर है, वो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो 1558 में क्वीन बनी थी, उस समय ये आई। और जब जैकब, एलिजाबेथ के बाद जैकब राजा बने, तब तक जेम्स फर्स्ट जो राजा थे उनके काल को जैकबियन पीरियड कहा जाता है। तब तक ये सुधार का काम जारी रहा इंग्लैंड में। सो एलिजाबेथन पीरियड में आप जब लिटरेरी हिस्ट्री मूवमेंट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एलिजाबेथन पीरियड इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि लिटरेचर जितना फ्लरिश उस टाइम में हुआ था उतना कभी भी नहीं हुआ। नए एक्सपेरिमेंट्स हुए, पोइट्री, ड्रामा, प्रोज, हर फील्ड में लिटरेचर ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया था। तो वो रेनेसा इफ़ेक्ट था कि एलिजाबेथन एज में लिटरेचर इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिवली प्रोग्रेस कर रहा था। Many attempts have been made to define the Renaissance in a brief statement, as though a single essence underlay the complex features of the intellectual and cultural life of a great variety of European countries over several hundred years. So, इस Renaissance टर्म को डिफ़ाइन करने के बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट्स किए गए हैं लोगों के द्वारा, और एक सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि उस समय में बहुत सालों बाद इंटेलेक्चुअल और जो कल्चरल लाइफ थी, मतलब बौद्धिक और सांस्कृतिक जीवन में अनेक सुधार हुए यूरोप में। इट हैज़ फॉर एग्जाम्पल बीन डिस्क्राइब्ड एज द बर्थ ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड आउट ऑफ द एशेज ऑफ द डार्क एजेस। सो ऐसा कहा जाता है कि विद द कमिंग ऑफ रेनेसा हम यूरोप जो है डार्क एजेस में से, मतलब रेनेसा के समय तक का समय डार्क एजेस माना जाता है, क्योंकि वो डार्क एजेस मतलब अंधेरे का युग, क्योंकि उस समय में ज्ञान में इतनी आशातीत वृद्धि नहीं हुई थी। तो इस रेनेसा के कारण ही एक नए युग का सूत्रपात हुआ और नई चीज़ें सामने आई लिटरेचर से लेकर हर फील्ड में। एज द डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड एंड द डिस्कवरी ऑफ मैन and as the era of emergence of
untremulated individualism in life, thought, religion, and art. Recently, some historians finding that attributes similar to these were present in various people and places in the Middle Ages, and also that many elements long held to be medieval survived into the Renaissance have denied that the Renaissance ever existed. कुछ हिस्टोरियंस इस बात को नकारते हैं कि रेनेसा कभी हुआ भी था, क्योंकि मिडिल एजेस के इफ़ेक्ट्स फिर भी थे. दिस स्केप्टिकल ओपिनियन सर्व्स एज अ रिमाइंडर दैट हिस्ट्री इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड दैट पीरियड्स आर नॉट इंट्रिंसिक इन हिस्ट्री बट इन्वेंटेड बाय हिस्टोरियंस. सो जो पीरियड्स में डिवाइड किया गया है टाइम को, ये केवल हमने अपनी सुविधा के लिए किया है, ये हिस्ट्री में नहीं है इस तरह का. So, beginning in the 1940s, a number of historians have replaced or else supplemented the term Renaissance with early modern to designate the span from the end of Middle Ages until late in the 17th century. So, कुछ historian जो थे, कुछ इतिहासकार इसको अर्ली मॉडर्न पीरियड कहना चाहते हैं बजाय कि रेनेसा के. The innovations during this period may be regarded as putting a strain on the relatively closed and stable world of the great civilization of later Middle Ages. So, the full impact of many development in the Renaissance did not make itself felt until the Enlightenment in the later 17th and 18th centuries, but the fact that they occurred in this period indicates the vitality, the restless curiosity, and imaginative audacity of many people of era, whether scholar, thinker, artist, adventurer. Prominent among these developments were. So, क्या क्या इस एज में डेवलपमेंट्स हुए, क्या चीज़ें रेनेसा के काल में विकसित हुई, ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे.